हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों के लिए d2y बटा डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है x बराबर a cos थीटा और कॉमा y बराबर b sin थीटा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले प्राचलिक रूप को समझेंगे। प्राचलिक रूप क्या होता है वह देखिए आप। यदि हमें फलन दिया जाता है x बराबर एफ थीटा तथा दूसरा फलन है y बराबर जी थीटा। यहाँ पर आप देखोगे कि x भी थीटा पर निर्भर करता है और y भी थीटा पर निर्भर करता है। तो यहाँ जो थीटा होगा वह x और y के लिए प्राचल कहलाएगा। और यदि इस स्थिति में हमें डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है तो उसके लिए हम ज्ञात करेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर होगा डी वाई बटा डी थीटा और बटे में आ जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा। इस सूत्र की सहायता से हम डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जनरल या कुछ सामान्य सूत्र हैं जो हमें याद होना चाहिए, जैसे डी बटा डी एक्स साइन एक्स, इसका अवकलन होता है कॉस एक्स के बराबर। उसके बाद डी बटा डी एक्स कॉस एक्स, ये बराबर होता है माइनस के साइन एक्स के। चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले मैं x का मान लिखता हूं। तो x बराबर क्या है मेरे पास? x बराबर है a cos थीटा। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो इस बात को लिख देता हूं मैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा डी एक्स बटा डी थीटा, डी एक्स बटा डी थीटा बराबर डी बटा डी थीटा और यहाँ पर है ए कॉस थीटा। तो ए तो अचर होगा, कॉस थीटा का अवकलन होगा माइनस का साइन थीटा, तो बराबर हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा। इसे बना लेंगे समीकरण 1। और अब y बराबर कितना दिया हुआ है? b साइन थीटा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, y बराबर है b साइन थीटा के बराबर। तो हम इसका भी अवकलन कर देंगे थीटा के सापेक्ष। तो हम लिख देते हैं थीटा के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख दिया हमने पूरी बात। तो यहां से मिलेगा डी वाई बटा डी थीटा, लिख देंगे इस बात को। ये होगा डी वाई बटा डी थीटा बराबर यहां पर होगा डी बटा डी थीटा और हमें अवकलन करना है बी साइन थीटा का। तो बी तो अचर है और साइन थीटा का अवकलन होगा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा बी कॉस थीटा। इसे बना देंगे समीकरण 2। अब हमने मुख्य उदाहरण में जो सूत्र लिखा है उसका प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमें पता है डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा? डी वाई बटा डी एक्स बराबर होगा डी वाई बटा डी थीटा और बटे में आ जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा। तो यहां से देखो डी वाई बटा डी थीटा किसके बराबर है? ये बराबर है बी कॉस थीटा के और बटा डी एक्स बटा डी थीटा किसके बराबर है? ये बराबर है माइनस ए साइन थीटा के। तो ये है माइनस का ए और साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस का बी बटा ए और कॉस बटा साइन होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो हम लिख देते हैं इस बात को, एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह क्या बनेगा? देखो ये बन जाएगा डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये बनेगा डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का बी बटा ए और ये हो जाएगा डी बटा डी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा
कॉट थीटा, जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है। यहाँ पर हम एक सूत्र को लिखूंगा मैं, जिसकी सहायता से इसका अवकलन किया जाएगा। डी बटा डी एक्स कॉट थीटा या कॉट एक्स, तो डी बटा डी एक्स कॉट एक्स अगर है तो इसका अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सूत्र है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए आगे लिखते हैं इसको। तो अब ये बनेगा बराबर माइनस का बी बटा ए, और डी बटा डी एक्स कॉट थीटा ये क्या बन जाएगा, ये होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, परंतु हमें थीटा का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक्स है, तो ये होगा डी थीटा बटा डी एक्स हमें लिखना पड़ेगा। अब अगर आप देखोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का बी और कोसेक स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा ए। अब डी थीटा बटा डी एक्स के लिए हमें समीकरण नंबर 1 को देखना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 में डी एक्स बटा डी थीटा का मान कितना है, माइनस ए साइन थीटा, तो ये 1 बटा हो जाएगा क्योंकि हमें डी थीटा बटा डी एक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 बटा माइनस ए साइन थीटा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, गुणा में आ जाएगा यहाँ पर 1 बटा माइनस का ए, और ये बन जाएगा साइन थीटा। अब गुणा कर लेते हैं इसको, तो देखो अब क्या बनेगा, ये हो जाएगा बराबर, फिर से माइनस आ जाएगा तो माइनस का बी बटा ए का तो वर्ग हो जाएगा, और साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का जब कोसेक स्क्वायर थीटा से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कोसेक, और इसकी घात हो जाएगी 3 थीटा, और बाकी हमने ए का गुणा माइनस ए से कर ही लिया है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।